हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस बी सोल्यूशन। आज आप लोग को जो सेम चैप्टर है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, उसका क्वेश्चन नंबर 3 का बारे में बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हम पढ़ करके सुना रहे हैं, इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। द डायमेंशंस ऑफ ए रूम आर 9 मीटर बाई 8 मीटर बाई 6.5 मीटर। जो रूम का लेंथ है वो 9 मीटर है, रूम का जो ब्रेथ है वो 8 मीटर है, एंड रूम का जो हाइट हो गया वो 6.5 मीटर। इस तरह से क्वेश्चन में दिया हुआ है। इट हैज़ वन डोर ऑफ डायमेंशंस 2 मीटर बाई 1.5 मीटर। एक तो उस रूम में दरवाज़ा है जिसका लेंथ हो गया 2 मीटर, और उसका दरवाज़ा का हम लोग जिसका बोलता है चौड़ाई 1.5 मीटर, इस तरह से है। एंड 2 विंडोज़, दो ठो इसमें रूम में खिड़की लगा हुआ है। ईच डायमेंशंस, खिड़की का जो डायमेंशन है 1.5 मीटर बाई 1 मीटर, मतलब खिड़की इस तरह से है, 1.5 मीटर लंबा है, 1 मीटर चौड़ा। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वाइजिंग द वॉल्स, वॉल्स को वाइटाइजिंग करना है एट ₹6.40 पर स्क्वायर मीटर। इसके मतलब ये रेट दिया हुआ है। 1 स्क्वायर मीटर को अगर हम लोग वाइटेशन करेंगे तो उसका कितना खर्च आएगा, ₹6.40, मतलब ₹6.40। तो उस तरह से पूरा रूम के जो दीवार हैं उसको जो वाइटेशन करेंगे तो कितना खर्च आएगा वो हम लोग को निकालना पड़ेगा। चलिए स्टेप में देखते हैं। स्टेप 1, द एरिया ऑफ 4 वॉल्स। एरिया ऑफ 4 वॉल्स, इसका निकालने के लिए पहले फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, जैसे फॉर्मूला लिख दिया गया। 2 अंडर ब्रैकेट एल प्लस बी, दैट इज लेंथ का साथ ब्रेथ को ऐड करना पड़ता है, और उसके साथ टोटल जो शाम निकलता है उसके साथ हाइट को मल्टीप्लाई करें। और टोटल जो मल्टीप्लिकेशन होने के बाद उसके साथ 2 मल्टीप्लाई किया जाता है। इस तरह से करने से रूम का 4 वॉल्स का जो एरिया निकल करके आएगा। 2 अंडर ब्रैकेट 9 प्लस 8, 9 मीटर हो गया इसका लेंथ रूम का, और 8 मीटर हो गया ब्रेथ, इसीलिए 9 प्लस 8 दैट इज ऑल मल्टीप्लाइड बाई 6.5, वो हाइट होगी। तो 9 प्लस 8 दैट इज 17 मल्टीप्लाइड बाई 6.5 होल मल्टीप्लाइड बाई 2। ये मल्टीप्लीकेशन करने से 34 मल्टीप्लाइड बाई 6.5 मीटर स्क्वायर, इसको टोटल मल्टीप्लाई करने से आएगा 221 मीटर स्क्वायर। ये हो गया 4 वॉल्स का एरिया। द एरिया ऑफ 1 डोर प्लस 2 विंडोज़, एक तो डोर का एरिया पहले निकालना पड़ेगा। डोर का एरिया कितना होगा ना, लेंथ मल्टीप्लाइड बाई इसका ब्रेथ, दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाई 1.5, सो मच मीटर स्क्वायर, प्लस 2 विंडोज़, 2 मल्टीप्लाइड बाई अंडर ब्रैकेट 1.5, दिस इज लेंथ मल्टीप्लाइड बाई विड्थ। इसको मल्टीप्लाई करने से 2 मल्टीप्लाइड बाई 1.5 दैट इज 3, और अगेन 1.5 multiplied by 1 that is 1.5, and that multiplied by 2 again 3, so 3 plus the 6 meter square, the total area of single door plus 2 windows। दीवार से ये दीवार का ये टोटल एरिया निकला है, इससे इसको माइनस कर देना पड़ेगा क्योंकि इसमें वाइटेसिंग करने का ज़रूरत नहीं है। तो स्टेप 2 में दिखाया गया एरिया टू बी वाइट वॉश्ड दैट इज इक्वल टू 221। इससे दरवाज़ा और खिड़की इसका एरिया माइनस कीजिए 215 मीटर स्क्वायर, इतने में ही हम लोग को वाइट वॉश करना पड़ेगा। सो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग दैट मीन्स एरिया मल्टीप्लाइड बाई रेट, यहाँ लिखा गया दिस इज 215, इसका एरिया हो गया, और ये दैट मल्टीप्लाइड बाई 6.4, दिस इज द रेट। दोनों को मल्टीप्लाई करने से टोटल कॉस्ट निकल करके आता है, इट इज ₹1376। आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बताया गया है हाउ मेनी प्लंक्स ऑफ डायमेंशंस, दिया हुआ है एक प्लैंक का डायमेंशन दिया हुआ है, दैट इज 5 मीटर बाई 25 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर, दैट मीन्स द लेंथ ऑफ द प्लंक दैट इज इक्वल टू 5 मीटर, breadth of the plank that is equal to 25 centimeter, and that is the thickness
ऑफ द प्लंक दैट इज 10 सेंटीमीटर, इस तरह से है. कैन बी स्टोर्ड इन ए पिट which is 20 meter long, 6 meter wide and 80 सेंटीमीटर डीप. इस तरह का एक पीट है, इसमें इसको स्टोर करना पड़ेगा. कितना तो प्लंक स्टोर किया जाएगा वो हम लोग को निकालना पड़ेगा. 20 मीटर इज द लेंथ ऑफ द पीट एंड 6 मीटर विड्थ ऑफ द पीट एंड 80 सेंटीमीटर द डेप्थ ऑफ द पीट. तो पहला केस में क्या करना पड़ेगा, हम लोग को वॉल्यूम फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि पीट का वॉल्यूम कितना है इसमें पहले इसको कैलकुलेट किया जाए. स्टेप 1 में दिखा द प्लंक, इसमें दिखा रहा है कि प्लंक का ठीक है लेंथ निकाल रहा है 5 मीटर, दैट इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 100. इसको जो है डायमेंशन सबको जो यूनिट एक जैसा रखना है. यहाँ मीटर है, यहाँ सेंटीमीटर है, इसीलिए सबको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिए. दैट इज 5 मीटर इक्वल टू 5 इंटू 100 सेंटीमीटर. Width of the plank, that is 25 centimeter given in the question, and thickness of the plank, that is 10 centimeter given in the question. So volume of one plank here, just like that, multiplication of 3 dimension, that is 5 into 100 multiplied by 25 multiplied by 10. This is the cc, that is cubic centimeter. This is the volume of single plank. ये निकल कर के आया. स्टेप 2 में दिखा रहा है लेंथ ऑफ द पीट दैट इज 20 मीटर, दैट इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाइड बाई 100 सेंटीमीटर. विड्थ ऑफ द पीट दैट इज इक्वल टू 6 मीटर, सो 6 इंटू 100 into 100 so much centimeter, and depth of the pit that is equal to 80 centimeter. So therefore the volume of the pit का वॉल्यूम निकालने के लिए तीनों डायमेंशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. दैट इज 20 मल्टीप्लाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 100 एंड 80. ये तीनों को मल्टीप्लाई कर दिए. सो मच सेंटीमीटर क्यूब. इसमें आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा कि कभी भी टोटल मल्टीप्लिकेशन का जो टोटल प्रोडक्ट आता है उसको मत लिखिए, खाली इस तरह से इंटू साइन दे के छोड़ देना है, इस तरह से जैसे हम किए हैं. रिक्वायर्ड नंबर ऑफ प्लंक्स, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ प्लंक्स निकालने के लिए कितना तो प्लंक्स रखा जाएगा जो पिट के अंदर, इसका मतलब पिट का जो इंटरनल वॉल्यूम है दैट डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ सिंगल प्लंक. तो वॉल्यूम ऑफ द पिट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द वन प्लंक. तो इस तरह से पिट का जो वॉल्यूम उसको पहले लिखा गया यहाँ पर 20 इंटू 100 ऊपर में इस तरह से लिख दिया गया, इंटू 6 इंटू 100 इंटू 80 ये ऊपर में लिख दिया गया. दैट डिवाइडेड बाई प्लंक, सिंगल प्लंक का जो वॉल्यूम है दैट इज 5 इंटू 100 इस तरह से मल्टीप्लाइड बाई 25 दैट मल्टीप्लाइड बाई 10 इस तरह से. इसमें क्या होगा कि आपस में जो है सब कैंसिल हो जाएगा. इसी तरह से यहाँ हम कैंसिल करके आपको दिखाए हैं, आप लोग भी कर सकते हैं. ये कैंसिल होने के बाद इस तरह से आ रहा है 4 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 16. इसको जो टोटल को मल्टीप्लाई करते हैं दैट इज 768. इतना ठो जो प्लंक उसका अंदर रखा जाएगा. ये हो गया आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 में बता रहा है कि ए वॉल 15 मीटर लॉन्ग बताया चल रहा है. वॉल का लेंथ दिया हुआ है 15 मीटर, 30 सेंटीमीटर वाइड इसका चौड़ाई बताया जा रहा है, एंड 4 मीटर हाइट. वॉल का जो हाइट है वो 4 मीटर है. इस वॉल को तैयार किया गया है ब्रिक से. ईच मेजरिंग, सिंगल ब्रिक का जो मेजरमेंट यहाँ दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर, दिस इज द लेंथ ऑफ द ब्रिक, एंड 12.5 सेंटीमीटर दिस इज द विड्थ ऑफ द ब्रिक, एंड 7.5 सेंटीमीटर इज द थिकनेस ऑफ द ब्रिक. ये ब्रिक का डायमेंशन है. इफ 1/12 of the total volume of the wall consists of mortars, how many bricks are there in the wall? वॉल का जो टोटल वॉल्यूम है उसका 1/12 में क्वेश्चन बता रहे हैं कि उसका 1/12 मोटर से, मतलब सीमेंट मोटर इससे बना हुआ है. तो इससे हम लोग को पता चलता है क्या है कि सीमेंट मोटर का जो वॉल्यूम में होगा वो
टोटल वॉल का टोटल वॉल्यूम से सीमेंट मोटर का वॉल्यूम माइनस करने के बाद रिमेनिंग जो वॉल बचता है वही ब्रिक से बना हुआ है। तो स्टेप 1 में दिखाया जा रहा है कि वॉल्यूम ऑफ द वॉल, वॉल्यूम का बात जब भी आता है तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ तीनों डायमेंशन यहाँ पर जो दिया हुआ है, यहाँ पर 15 बताया गया है। 15 मल्टीप्लाइड बाई 30/100 या 30 सेंटीमीटर, 30/100 दैट मल्टीप्लाइड बाई 4। ये वॉल का दिया हुआ है 4 मीटर, 30 सेंटीमीटर। देखिए सेंटीमीटर दूसरा यूनिट है, इसके यूनिट को चेंज कर दिए, इसको मीटर में ले गया तो 100 से डिवाइड करने से ये 30 सेंटीमीटर मीटर में आ जाएगा। इस तरह से ये मीटर में आया, 15 ऑलरेडी मीटर में है एंड 4 मीटर ये हाइट। ये तीनों डायमेंशन को जो मल्टीप्लाई किया गया तो वॉल का वॉल्यूम निकल कर के आया 18 मीटर क्यूब यहाँ। एंड वॉल्यूम ऑफ वॉल विदाउट मोटर, इसके मतलब मोटर 1/12, ये तो मोटर में निकल रहा है, दैट इज 11/12। ये टोटल वॉल्यूम है वॉल का, इसका 1/12 तो सीमेंट एंड मोटर वो निकल उससे बना हुआ है। तो बच रहा कितना, 1/12 अगर इससे माइनस कर दिया जाए 1 से तो 11/12 आएगा। 11/12, 11/12 ऑफ 18 मीटर क्यूब, ये वॉल जो है ब्रिक से बना हुआ है। तो इसीलिए यहाँ लिखा गया कि वॉल्यूम ऑफ वॉल विदाउट मोटर, बिना जिसमें मोटर है ही नहीं, 11/12 इस तरह से है। तो 11 मल्टीप्लाइड बाई 18 डिवाइड बाई 12, इसको कैलकुलेशन करने से 33/2 मीटर क्यूब ये जो वॉल्यूम निकल कर आ रहा है ये विदाउट मोटर है, इसमें ओनली ब्रिक से बना हुआ वॉल। स्टेप 2 में बताया जा रहा है कि वॉल्यूम ऑफ ए ब्रिक, ब्रिक का वॉल्यूम हम लोग को निकालना पड़ेगा। यहाँ दिखाया जा रहा है 22 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ द ब्रिक। 22 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है मगर वॉल का हम लोग निकाला है मीटर में, तो इसलिए यूनिट सेम एक जैसा करना पड़ेगा, इसलिए 22/100 ये हो गया उसका लेंथ। 12.5 सेंटीमीटर बताया जा रहा है कि ब्रेथ, तो सो 12.5 डिवाइड बाई 100 ये हो गया उसका ब्रेथ ब्रिक का। एंड 7.5 सेंटीमीटर उसका हाइट है, तो 7.5 डिवाइड बाई 100 ये हो गया उसका हाइट और विड्थ और थिकनेस ऑफ द ब्रिक। तो इसको इस तरह से लिखा गया है। कभी भी इसको कम्प्लीटली मल्टीप्लिकेशन करके इसी तरह से डिवाइड नहीं किया जा सकता है, ऐसा करने से बहुत लॉन्ग हो जाएगा और गलती होने का चांस रहेगा, इसीलिए आप लोग इसको छोड़ दिए, इसी तरह से छोड़िएगा। जब भी बताया जाता है कि नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड मतलब वॉल का जो टोटल वॉल्यूम है उसको सिंगल ब्रिक का वॉल्यूम से डिवाइड करने से ही नंबर ऑफ ब्रिक्स निकल कर आएगा। तो वॉल्यूम ऑफ वॉल विदाउट मोटर जो हम लोग निकाला है एंड दैट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ए ब्रिक, इससे डिवाइड जब किया जाएगा तो नंबर ऑफ ब्रिक्स निकलता है, दैट इज 33/2। यहाँ ये हो गया वॉल्यूम ऑफ द वॉल विदाउट मोटर दैट डिवाइडेड बाय, इसको जो हम लोग निकाले हैं इसको यहाँ पर पुट कर दिया जाए इस तरह से। इसको जब इंटू करेंगे तो ये सारा ऊपर चल जाएगा, इधर से 1 2 3 4, ये 4 एंड 1 ऊपर चल जाएगा, दैट इज 33 मल्टीप्लाइड बाई तीनों 100, 1 2 3 तीनों 100 है, यहाँ चले गए और इसके नीचे ये दोनों रहेगा, दैट इज 2 एंड सच 2 मल्टीप्लाइड बाई 22 मल्टीप्लाइड बाई 12.5 दैट मल्टीप्लाइड बाई 7.5। इसको इंटू करने से इस तरह से आएगा, ये यहाँ चल जाएगा, ये 100 इंटू 100 100 100 ये यहाँ पहुँचेगा इसके पास, और ये 2 और ये तीनों ये दोनों ये यहाँ पर पहुँचेगा इसका साथ, इस तरह से यहाँ पर पहुँचेगा इंटू करने से। तो इसी तरह से आया, जब इंटू किए और उसके बाद हम लोग जो कैंसलेशन किए तो फाइनली इस तरह से आया 8000, ये नंबर ऑफ ब्रिक्स निकल कर आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट।